नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आपको पता है हम HP पैट का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मॉडल टेस्ट ये पेपर है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो कर दिया था, और इसमें जो मैथमेटिक्स पार्ट है इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो टाइम इसमें लगेगा समझाने में, क्योंकि जो ये क्वेश्चन ये 10th क्लास के लेवल के 10th की बुक से ये क्वेश्चन उठाए, तो आप 10th की बुक भी पढ़ सकते हो अगर आपने पेपर निकालना है। और मैथमेटिक्स के बहुत क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, तो टाइम तो लगेगा। मैथमेटिक्स के पार्ट में वीडियो थोड़ी लंबी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने पार्ट 1 में कर लिए थे। अब पार्ट 2 है। इसमें ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट आर -3, -2 इज। इसमें हमारे को क्या करना है, इसमें बताना है हमारे को कि ये जो रूट दिए है ना, वैल्यू एक्स की वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलता है, जिसमें एक्स की पावर हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2 हो। और इसमें जो वैल्यू है कितनी निकलती है एक्स की वैल्यू, जब हम क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चारों ये तीनों इनको सॉल्व करेंगे तो एक्स की 2 वैल्यू निकलती है। एक ये मतलब 2 वैल्यू निकलती है एक्स की, ऐसी वैल्यू निकलती है। तो ये जो वैल्यू है ये किस इक्वेशन की वैल्यू है, इसकी है, इसकी है, इसकी है, या इनमें से किसी की नहीं है। तो ये हमारे को चेक करना है। तो थोड़ा रिवर्स से क्वेश्चन है। तो रिवर्स क्वेश्चन जो होता है, देखिए उसका क्या है कि आपने फॉर्मूला ध्यान रखा है, इसमें मैच करनी चाहिए वैल्यू। एक होता है सम ऑफ जीरोज। देखो एक फॉर्मूला है, देखो 10th क्लास में ये फॉर्मूला होता है, वही ये वाला। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज मतलब जो जीरोज है ना, मतलब जो मेरे एक्स की वैल्यू है ना, इनको बोलते हैं जीरोज। इनका जो इनको प्लस करके जो आएगा वो किसके इक्वल होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट मतलब एक्स का गुणांक। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं, ये होता है कोएफिशिएंट। देखो जैसे ये ना मान लो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, ये होगा यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट। एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, तो 2 होगा। मतलब गुणा क्या हो रहा है, एक्स के साथ 2 हो रहा है, तो ये होगा कोएफिशिएंट इसका। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर का देखो यहाँ पे अगर 2 मान लो, इसी क्वेश्चन में ये 2x स्क्वायर होता है तो 2 होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। पर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है, 1 माना जाता है। तो आपने सम ऑफ जीरो देखना है हमने यहाँ पे किस इक्वेशन का मैच कर रहा है। तो जैसे ये है यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, देखो, और एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 5, तो 5। तो ये ना देखो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कोएफिशिएंट एक्स का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 5, और ये माइनस है फॉर्मूले में लगा हुआ, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए आप, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 1 है, देखो ठीक है 1 दिख रहा होगा आपको, तो -5/1। अब जीरो है ना, जो इनका सम देख लेते हैं हम कि कितना आएगा। देखो -3 -2 कितना आएगा, -5 आ रहा है। देखो -5 माइनस क्या होता है प्लस, और ये भी कितना आ रहा है -5/1 कितना होता है, ये भी -5 ही आएगा, आएगा ना, ये भी -5 ही। तो ये यहाँ पे मैच कर रहा है। एक प्रोडक्ट वाला भी फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, उससे भी हो जाएगा। 2 फॉर्मूले होते हैं इसके चेक करने के, तो हमारे को इसी से मिल गया है ये आंसर, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, पहली इक्वेशन ही। तो बाकी देख लेता हूँ मैं एक बार, क्या बता बाकी भी मैच कर ना, बाकी मैच नहीं कर रहे। ठीक है, तो यही इसमें मैच कर रहा है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, क्योंकि जो दूसरी इक्वेशन है सी ऑप्शन भी इन्होंने सेम ही दिया है, तो ए भी हो सकता है इसका, सी भी हो सकता है, सेम ही है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो आपने ज़्यादा डिटेल में इसको देखना है, मेरे पास टाइम कम है तो मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं सकता। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3 इज डिवाइडेड बाय पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 द रिमाइंडर इज। इसमें सिंपल क्वेश्चन है, देखो 10th में ये भी है, ये क्वेश्चन 9th में भी है, 9th की बुक में। इसको हमने डिवाइड करना है इससे, और देखा है चेक करना है कि रिमाइंडर कितना आता है, मतलब डिवाइड करना है, सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। देखो तो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। ये है एक्स क्यूब -3x स्क्वायर प्लस 5x -3, इसको डिवाइड करना है मैंने एक्स स्क्वायर
-2 से, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालना है मेरे को, देखते क्या आता है। कैसे करते हैं आप भूल गए होगे अगर, तो मैं याद दिला दूँ आपको। कैसे डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर से क्या जाता है इसको डिवाइड, कितना आएगा देखो, ये है 3x, ये है 2x। जब 3x को 2x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1x बच जाएगा, ठीक है। ऐसे करना डिवाइड। एक्स क्यूब का मतलब है कि 3 बार x, मतलब x की पावर 3 का मतलब है 3 यहाँ पे घात, तो 3 बार x। और किसी डिवाइड कर रहे हैं x की पावर 2 से, मतलब 2 बार x। तो कट गया, कितना बचा, x बचा। तो ये आ जाएगा x यहाँ पे क्वोशंट में, ठीक है। अब -2, जो ये वाला x को एक साथ ये -2 होता है ना, ये क्या हो जाता है, इससे मल्टीप्लाई। जो क्वोशंट आया ना ये इससे मल्टीप्लाई, अगर भूल गए आप तो और देख लो बुक। -2 इंटू, और यहाँ पे तो क्या आ जाता है पहले, एक्स क्यूब, ये तो सेम आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद -2 होता है, इसे मल्टीप्लाई x से, कितना आ जाएगा, -2x। देखो x के नीचे x ही आता है, ऐसा नहीं है कि -2x को आप x स्क्वायर के नीचे लिख दो। x के नीचे आएगा x स्क्वायर के नीचे आएगा x स्क्वायर, और सिंपल नंबर के नीचे आएगा सिंपल नंबर। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये है प्लस का, ये होता है कि यहाँ पे माइनस, जहाँ डिवाइड होता है वहाँ पे माइनस तो होता ही है। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये कट जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस। देखो ये माइनस का है ना, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाता है, प्लस। अब आपने 2x का जो साइन है वो चेंज हो गया प्लस में, और ऊपर भी है प्लस। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। तो ये आ जाएगा 5 + 2 कितना आ जाएगा, 7x, और ऊपर से आ जाएगा -3x², ऊपर से उतर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -3। अब मैंने x² से किसको डिवाइड करना है, -3x² को डिवाइड करना है। अब -3x² को आप ऐसे लिख सकते हो, -3 × x डिवाइड बाय x। x से x कट, कितना बचा आपके पास, -3x। तो -3, हाँ -3x आपके पास, सॉरी देखो नीचे हमें डिवाइड कर रहा हूँ x² से डिवाइड कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो 2 बार आना था x, तो कट गया, कितना बचा मेरे पास, -3 बच गया। तो -3 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा सेम -3x²। यहाँ पे तो सेम आ जाता है, ठीक है। पता है ना आपको, जब डिवाइड करते हो आप 2 से आप 8 को डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 8 के नीचे 8 आ ही जाएगा, ठीक है। अब -2, अब 2 होना मल्टीप्लाई किससे, 3 से। जैसे ये -2x हुआ था मल्टीप्लाई, -2 -3 से मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 × 3 कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। तो वो 6 3 के नीचे आएगा, मतलब नंबर के नीचे ही आता है, नंबर x के नीचे नहीं आएगा वो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, और किसका आएगा वो, ये 2 के साथ माइनस है, इसके साथ माइनस है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। पर यहाँ पे क्या होता है, एक माइनस होता है, जहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं वहाँ पे माइनस होता है। माइनस प्लस माइनस क्या होगा, प्लस, और माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस, ये कट गया। ऊपर 7x तो सेम उतर जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है। और यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 6 + 3 कितना हो गया, 9, ठीक है। और बड़े के साथ अब साइन क्या है, बड़ा कौन है यहाँ पे, 6 है, 6 से ना बड़ा, देखो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस। अब 6 के साथ माइनस का साइन है, तो 6 + 3 कितना हुआ, 9। साइन कौन सा लग जाएगा, माइनस का साइन, क्योंकि बड़े के साथ क्या है, माइनस का साइन। तो 6 के साथ अब माइनस का साइन है, ये प्लस का नहीं है, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 7x - 9। और डिवाइड किसे करा था मैं, x² - 2। तो x की पावर कितनी है, हाईएस्ट 2। यहाँ पे कितनी है, x की पावर 1। तो अब इससे ज़्यादा है, सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो 7x - 9 हमारा रिमाइंडर आ जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन में है, यहाँ देखो यहाँ पे है 7x - 9 हमारा रिमाइंडर है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम से भी हो सकता है, थोड़ा शॉर्ट है, पर वो थोड़ी मुश्किल है। आपको तो जनरल जो ये रूल है उससे करना चाहिए, जनरल जो मेथड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। देन कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन इज, हमारे को क्या निकालना है, देखो 5 पेंसिलें दी हुई, 7 पेन है, उनके रेट दिए हुए 50। मतलब दोनों मिला के 5 पेंसिल खरीदी किसने और 7 पेन खरीदे, वो उनका रेट कितने में खरीदे, ₹50 में। और वैसे ही किसने मतलब 7 पेंसिल खरीदी और 5 पेन खरीदी, उनका रेट है 46। तो एक पेंसिल और पेन का रेट बताना है, मूल्य बताना है। तो आप जितना सिंपल सोच रहे हो ना इस क्वेश्चन को, उतना सिंपल है नहीं है, ठीक है। ये आप ऐसे ही कर लोगे माइंड में, ये नहीं होगा ऐसे माइंड में। ये है क्वेश्चन क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर 3 है, जो इक्वेशन बनती है लीनियर इक्वेशन, कई तरीकों से वो सॉल्व होती है।
इलिमिनेशन मेथड वगैरह, सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब जिसको बोलते हैं आप विस्थापन विधि वगैरह, विलोपन विधि, उनसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो वैसे वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनानी पड़ेगी पहले। तो क्या बोल रहा है, क्या मानना पड़ता है इसमें, देखो लेट द प्राइस ऑफ पेन, देखो एक मान लो कोई भी पेंसिल का प्राइस मान लो x, पेंसिल का मान लिया प्राइस x, और दूसरा क्या ये पेन है इसका मान लिया y। ठीक है, ऐसा मानना पड़ता है इसमें, पेन का y, दो वेरिएबल आएगी इसमें, एक का x मान लिया, एक का y मान लिया। तो देखो आप कोई भी मान सकते हो y x, इसका फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को मान सकते हो पर। ठीक है, अब देखो अब एक मान लो पेंसिल का प्राइस है x और पेन का माना हमने y। इन्होंने क्या बोला कि 5 पेंसिल और 7 पेन का मूल्य है जो है वो 50 रुपीज़ है। तो अगर मान लो पेंसिल का प्राइस अगर मान लो 5 रुपीज़ होता तो एक पेंसिल कितने की आनी थी, 5 रुपीज़ की आनी थी। ठीक है, 2 पेंसिल कितने की आनी थी, 10 रुपीज़ की, 3 पेंसिल कितनी की आनी थी, 15 की। तो क्या हो रहा है इसमें, मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक अगर 5 की आ रही तो 2 आएगी 10 की, 3 आएगी 15 की। तो क्योंकि एक पेंसिल का प्राइस क्या है 5 रुपीज़, तो 2 निकालने के लिए, 2 पेंसिल का प्राइस निकालने के लिए मैं 2 से करूंगा 5 को मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब मेरे पास देखो, पर हम मेरे पास प्राइस नहीं है अब कि 5 रुपीज़, मेरे पास प्राइस कितना माना है हमने, x माना है पेंसिल का। तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाना था, अगर मान लो 5 पेंसिल का प्राइस निकालना होता मेरे, अगर एक पेंसिल का 5 होता तो 5 का हो जाना था 5 इंटू 5 हो जाता। ठीक है, 5 इंटू 5 हो जाता अगर एक पेंसिल का प्राइस 5 होता। पर यहाँ पे एक पेंसिल का प्राइस है x, तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा 5 इंटू एक्स, कितना आएगा 5x। और पेन कितने 7 पेन है, तो 7 पेन का कितना हो जाएगा, 7 पेन का हो जाएगा 7x। ठीक है, 7x हो जाएगा। और इनको ये मिला के कितनी कॉस्ट पड़ रही है इनकी, 50 रुपीज़ इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो 5 पेंसिल प्लस 7 पेन का प्राइस कितना है 50। तो ये बनेगी एक इक्वेशन। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन बनानी है हमारे को, यहाँ पे बोला है 7 पेंसिल और 5 पेन, तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है कॉस्ट 46। तो 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसी तरह से ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब इनको सॉल्व करेंगे। आप कैसे सॉल्व करोगे, 3-4 मेथड है इसके लिए। वो है वज्र गुणनखंड विधि होती है, क्या क्या होता है, बहुत सारी विस्थापन विलोपन, जिनको सब्स्टिट्यूशन और इलिमिनेशन बोला जाता है। तो देखते हैं किससे बेटर रहेगा है। तो ये रहेगा बेटर, जो मेरे को लग रहा है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन लेनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ली 5x प्लस 7, अच्छा ये 5x प्लस 7y आना था, सॉरी इसके लिए 7y आना यहाँ पे। ठीक है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ये क्योंकि हमने पेन का रेट y माना ना, तो ये 7y आना था यहाँ पे 50। तो यहाँ से मैं चाहे x निकाल लूँगा चाहे y निकाल लूँगा। ठीक है, तो अगर मैंने x निकालना तो सबसे पहले 7y जाएगा दूसरी साइड, तो 50 माइनस 7y आ जाएगा। अभी x निकला नहीं, x के साथ 5 भी, इसको दूसरी साइड ले जाना पड़ेगा, तो x आ जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5। तो x की ये वैल्यू किस में पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कौन सी इक्वेशन ली है, फर्स्ट इक्वेशन ली है, तो ये वैल्यू मेरे को सेकंड इक्वेशन में पुट करनी पड़ेगी। सेकंड इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट करता हूँ। देखिए क्या आ जाएगा मेरे पास, जब मैंने सेकंड में पुट की 7, x की जगह क्या आ जाएगा 50 माइनस 7y अपॉन 5 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, तो यहाँ से अब मेरे को यहाँ से y की वैल्यू अब निकल जाएगी। ऐसा ही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप मैथ के स्टूडेंट, अगर आपने मैथ अच्छे से पढ़ाया आता है आपको तो अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो आप किसी अच्छे से टीचर के पास जाइए 10-15 दिन, जो मैथ टीचर के पास है, कोई भी आपका भाई बहन हो जिनको मैथ आता है तो वो आपको समझा देगा। 10th का मैथ यही आ रहा है इसमें, तो आप इजीली एग्ज़ाम निकाल लोगे और आपका
पेपर एक नंबर गवर्नमेंट में आ जाएगा और आपके पैसे बच जाएंगे। ठीक है, तो 7 × 50 कितना हो गया 57। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होता है, 7 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई 7 50 × 7 कितना होता है 350। 7 × 7 कितना होता है 49। 7 × 7 y कितना हुआ 49 और साथ में है y प्लस, अच्छा अभी ये भी है ना 5 भी नीचे, सॉरी प्लस 5y = 46। अब देखो y है ना यहाँ पे, तो अब y मैं डायरेक्ट इसके साथ प्लस नहीं कर सकता, प्लस या माइनस नहीं कर सकता, मेरे को क्या लेना पड़ेगा इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। अलग अलग चीज़ है क्योंकि फ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शन है अपॉन में यहाँ पे लिए बटे में 5। तो मैं क्या करूँगा अब इसको फ्रैक्शन को इसका एलसीएम ले लूँगा, कितना आ जाएगा 5। इसके नीचे मान सकते हो आप कुछ नहीं है तो क्या है 1। 5 से 5 को डिवाइड किया तो कितना आएगा, देखो 5 से क्या करते हैं इससे करते हैं इसको डिवाइड, 5 से 5 को डिवाइड किया कितना आया 1, वो 1 मल्टीप्लाई हुआ इसमें तो कितना आया वही आ जाएगा 350 - 49 y। अब 1 से 5 को डिवाइड किया 5 आया, अच्छा ये 49 है, 1 से 5 को डिवाइड किया 5 आया, 5 × 5 आया कितना आ गया 25 y = 46। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब y प्लस हो जाएगा और ये देखो जो अब 5 है जो ये पर चला जाएगा डायरेक्ट, ये यहाँ को मल्टीप्लाई होता है, अब मल्टीप्लाई होता है = के दूसरी साइड। ठीक है, क्योंकि ये अब ये पूरी इक्वेशन के नीचे देखो, पहले ये 5 के नीचे था, अब ये इसके नीचे भी पूरी जितने भी नंबर है सबके नीचे आ गया। तो ये रूल होते हैं मैथ के। तो देखो 350 में ऐसे रहने दूंगा, अभी इन y को सॉल्व कर लूँगा, कितना आ जाएगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 49 - 25 कितना आ गया, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 24 आ जाएगा, किस में माइनस 24 y आ जाएगा। देखो y से बेटा y होगा प्लस, ये नहीं होगा। ठीक है, और ये 5 ये चल जाएगा पर मल्टीप्लाई 46 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 46 × 5 कितना हो गया 5 × 6 = 30, 0 कैरी 3 5 4 = 20 और ये आ जाएगा 20 यानी 230 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, तो y की वैल्यू निकालने के लिए पहले कौन जाएगा परे 350 जाएगा परे, तो क्या आ जाएगा -24y = 230 - 350, तो कितना आ जाएगा -24y = 230 - 350 कितना हुआ, ये हो गया -120। तो y की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या होगा 24 को ले जाना पड़ेगा दूसरी साइड। ठीक है, 24 को ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y = -120 डिवाइड बाय -24, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 24 5 से होता है, हाँ ये 24 5 से नहीं, देख लेता हूँ कितने से हो जाएगा डिवाइड। नहीं होगा, 24 के टेबल में आता नहीं है, देख लेता हूँ। हाँ 24 5 ज़ा 25 से कट जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ रही है 5, माइनस से माइनस होगा कट, इसमें जो आंसर आना था y की वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, तो अब y की वैल्यू जो है देखिए यहाँ पे y की वैल्यू, y क्या माना था मैंने पेन माना था। ठीक है, तो y यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे एक ही ऑप्शन में y दिया हुआ 5। अब x का चेक करना पड़ेगा मेरे को, x की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये y की वैल्यू जो 5 आई है कितनी आई है 5 जो आई है, इसको मैं पुट करूँगा किसी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड में से आप किसी में पुट कर दो y की वैल्यू 5,
तो आपकी क्या आ जाएगी, x आ जाएगी। इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 इंटू, इस इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ मैं, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 5 5 ज़ा 25 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 25, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, अच्छा तो ये वैल्यू आई है ना, ये y क्या है, मैंने x की जगह पुट कर दी। तो इसमें सॉरी देखो क्या करूँगा मैं, 5x प्लस 7 की जगह 7y की जगह पुट करूँगा, कितना 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। आगे फिर देखो क्या हो जाएगा, 5x 7 5 ज़ा 35 इज इक्वल टू 50। ये देखो ये आ जाएगा ना, 7 इंटू 5 35 और इज इक्वल टू 50, और 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 कितना आ जाएगा, 5x इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू 15 अपॉन 5 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, x 3 आया, ठीक है। तो ये था, पेंसिल थी x और ये पेन थे y, तो ये आ गया 3 और 5 इसकी वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन थोड़े लेंथ थी बेटा, तो क्या करें, 10th के क्वेश्चन है, आसान तो नहीं होंगे, सॉल्व करने में तो टाइम लगेगा इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 12, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, देन वैल्यू ऑफ x और y। इसमें भी हमारे को x और y की वैल्यू निकालनी है। इसको भी सॉल्व करते हैं, ये भी सेम क्वेश्चन है, जैसे ये क्या है ना अभी, ये भी वैसे ही है, ठीक है। इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे कंप्लीट हो गए। थैंक यू।